अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो असल में एक लड़की के साथ बीते कुछ दिनों को देखती है कि कैसे वो अचानक से एक ऐसे रूम में फंस गई जहां से बाहर निकलने के लिए उसके पास बहुत ही कम समय है। पर सबसे बड़ा सवाल, वो यहाँ तक पहुंची कैसे। कहानी की शुरुआत होती है कोरियर वाला जो अपने ट्रक लेकर कहीं जा रहा है। तभी हम उस अलग अलग किस्म की लड़कियों की मिसिंग पोस्टर देखते हैं, जिसे देखकर वो हल्का सा भी ध्यान नहीं देता। शायद उसे इन सब चीजों की आदत हो गई है या फिर इसके पीछे भी कुछ कहानी छुपी हुई है। अब वो आदमी एक घर के आगे ट्रक को रोकता है और फिर कुछ रस्सी और कुछ सामानों को वहां रखने लगता है और गम चबाते हुए निकल जाता है। यहाँ हम एक और बात नोटिस करते हैं कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है और कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो होता है, जिसके बाद यहाँ से शुरू होती है असली स्टोरी। केटी नाम की एक लड़की जिसको हम एक रूम में देखते हैं जो कि साउंड प्रूफ है, वो असल में वो कहीं और रही थी और जब उसकी आँख खुलती है तो उसने खुद को यहाँ पर पाया। ये रूम बहुत ही अजीब होता है, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जेल जैसा हो। दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी थी। केटी उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था लेकिन वो फिर भी कोशिश करके उठ ही जाती है। तभी उसे जमीन पर रेंगता हुआ एक कीड़ा दिखाई देता है, जिसका ये साफ मतलब है इस रूम में कोई तो दरार जरूर है जहाँ से एक कीड़ा अंदर आया होगा। अगर उस दरार को केटी ने ढूंढ लिया तो वो भाग सकती है, लेकिन उसको यहाँ पर बंद किसने किया, क्योंकि यही हमें जानना है। अब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे रूम में कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि एक घड़ी जो कि अभी चल नहीं रही है। वॉल में बड़ा सा 9 नंबर लिखा हुआ है और आखिर में एक गेट जो कि पूरा लोहे का है, लेकिन केटी को लगता है कि शायद वो उसे ओपन कर लेगी है। तभी उसे कॉर्नर पर एक रस्सी रखी दिखाई देती है। तब वो उसके पास जाती है तो उसे उसके नीचे अपना फोन भी रखा हुआ मिलता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये किसी का पूरा प्लान है उसे परेशान करने का। वो सबसे पहले फोन को खोलती है और 911 पर कॉल लगाती है, लेकिन अफसोस इस रूम में कोई भी नेटवर्क नहीं है और यही वजह है कि वो अपने फोन को दोबारा रख देती है, क्योंकि ये फोन किसी भी काम का नहीं है। वहां उसे एक और कोने पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं जो कि अभी फ्रेश थे, यानी कि उससे पहले यहाँ पर कोई और भी आ चुका है। ये सब चीजें केटी को डराना शुरू कर देती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। वो ऊपर वाले को याद करना शुरू कर देती है। तभी उसे एक खिड़की दिखाई देती है जो कि ट्रांसमेंट भी थी, मतलब इससे बाहर देखा जा सकता है और ये भी पता लगाया जा सकता है कि इस समय सुबह हो रही है या फिर रात। उस खिड़की पर एक हैंडल भी लगा हुआ था जिससे कि वो खुल सकता है। केटी को पहले ये दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कुछ देर बाद थक कर वो ऊपर की ओर देखती है तो उसे ये दिखाई दे जाता है कि और अब वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी आसानी से वो यहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकती। तो बहुत उछलती है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती। उसने रस्सियों का भी इस्तेमाल किया पर कोई भी फायदा नहीं होता, इसलिए वो फिर से मायूस हो जाती है। और कुछ देर बाद उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और जिसने भी उसे यहाँ पर बंद किया उसे बहुत गालियां भी सुनाती है और बुरा भला भी कहती है। लेकिन तभी एक सायरन की आवाज आती है और पूरे रूम की लाइट ग्रीन हो जाती है। केटी बहुत डर जाती है और वही डर के मारे चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत हो जाता है तो उसकी नजर उस घड़ी पर पड़ती है जो कि अब चलना शुरू हो गई थी और उसमें से अभी 9 मिनट लगे हुए हैं, मतलब कि 9 मिनट का टाइमर है। लेकिन ये केटी कितने दिन से यहाँ हमें नहीं था, शायद कई महीनों से या फिर कुछ दिनों से। इसके बाद वो फिर से अपने फोन को चेक करती है और इस बार उसमें नेटवर्क आ रहे थे। वो अपने कॉन्टैक्ट को खोलती है लेकिन किसी ने उसके सारे नंबर को डिलीट कर दिया था। यहाँ पर केटी ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। शायद उसे ये बात ध्यान में नहीं होगी, फिर इसके पीछे कुछ और वजह है। वो अपने फोन से सेल्फी कैमरे को खोलती है और उसमें वो देखती है उसके कपड़े पर भी नो लिखा हुआ है। क्या वो किसी तरह के कंटेनर में है जो कि किसी और देश में जा रहा है? यही बात उसके दिमाग में आती है। या हम उसके फोन में एक लड़की की फोटो देखती है। अब वो एक और बार उस खिड़की तक जाने का ट्राई करती है और उस पर अपना चप्पल मारती है, शायद वो लोग खुल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और तभी उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना फोन दीवार पर दे मारती है, जिससे कि उसे म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और वॉल पर एक छेद भी हो जाता है। शायद
ये साउंड प्रूफ के लिए कार्बन लगाया हुआ है जो कि फट जाता है। अब केटी उस छत की ओर बढ़ती है इस उम्मीद में कि शायद कोई बाहर उसे मिल जाए, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि इसके पीछे तो एक कंक्रीट की दीवार है जो कि असली रूम की वॉल है। अब उसे घड़ी में 15 मिनट हो जाते हैं और तभी लाइट ऑफ हो जाती है। केटी को लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। वो चिल्लाना शुरू करती है और कुछ देर बाद फिर से लाइट आ जाती है। वो देखती है कि रूम के गेट को अनलॉक कर दिया गया है। उसके अंदर एक उम्मीद आती है कि शायद अब तो यहाँ से भाग सकती है। वो गेट को खोलती है लेकिन उसका दिल फिर से टूट जाता है ये जानकर कि उसके पीछे एक दीवार है। इसीलिए वो उस आदमी को बहुत सुनाती है कि वो उसके साथ ऐसा गेम क्यों खेल रहा है। और तभी वो घड़ी फिर से बंद हो जाती है और इस बार उस पर 45 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है, यानी कि अगले 45 मिनट में फिर से कुछ बुरा या बहुत बुरा होने वाला है जिसके बारे में केटी को भी पता नहीं है। असल में ये सब चल क्या रहा है। तभी फिर से ग्रीन लाइट जलती है और जब वो ऑफ होती है तो केटी को वहां बनी एक शाफ्ट से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो उसके पास जाती है तो यहाँ पर उसी के जैसा एक रूम मौजूद है और उसमें भी एक इंसान बंद था। वो उसे आवाजें लगाती है जिसके जवाब में वो आदमी हेलो कहता है। दोनों अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं और केटी को पता चलता है कि उस आदमी का नाम ट्रेविस है। वहाँ यहाँ पर पिछले 45 दिनों से कैद है, लेकिन उसे आज तक ये नहीं पता चला कि उसे किसने बंद किया था। उसे हर एक दिन 1 मिनट का खाना मिल जाता है, पर इतना जरूर पता था कि जिस इंसान ने ये भी किया है वो हम दोनों पर नजर रखे हुए है। तभी मैंने जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करी उसने वो बिगाड़ दिया। यहाँ पर वो केटी को उस विंडो के बारे में भी बताता है जो कि उसके रूम में मौजूद है। उसने उसे भागने की कोशिश करी लेकिन इसमें उसकी रस्सी टूट गई। केटी को भी यहाँ पर आइडिया आता है कि वो भी ये ट्राई कर सकती है। अब वो उस रस्सी को पहले तो बांधती है और फिर उस हुक की ओर फेंक देती है जो कि जाकर अटक जाती है। यहाँ तक तो उसका काम हो गया था, लेकिन जैसे ही उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है वो हुक टूट जाता है और वो नीचे आकर गिरती है जिससे कि उसका कंधा टूट जाता है। वो बेहोश हो जाती है और उसे कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। तब उसे होश आता है तो अब वे अपने कंधे से परेशान हो चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसी बीच ट्रेविस जो कि रूम की दूसरी साइड था वो तेज से चिल्लाना शुरू कर देता है कि केटी को कुछ समझ में नहीं आता। वो उसकी आवाज लगाती है कि आखिर वो क्या हो रहा है, मुझे बताओ। लेकिन वो तो बस चिल्लाता ही जा रहा था और कुछ देर बाद उसके रूम की लाइट ग्रीन हो जाती है फिर नॉर्मल भी हो जाती है। ट्रेविस जो कि रूम के दूसरी साइड था वो तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है कि केटी को कुछ समझ में नहीं आता। वो उसको आवाज लगाती है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, मुझे बताओ। लेकिन वो तो बस चिल्लाता ही जा रहा था और उसके देर बाद उसके रूम की लाइट ग्रीन हो जाती है, वो फिर नॉर्मल भी हो जाता है और ट्रेविस भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। केटी को लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए वो आवाज लगाना बंद कर देती है। अब यहाँ पर केटी को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन तभी उसके रूम की लाइट भी ग्रीन हो जाती है और वो और ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके रूम की तरफ आ रहा है। वो चारों ओर देखना शुरू करती है और चेक करने लगती है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है जिससे कि यहाँ से भागने में कामयाब हो सके। तभी उसे वहां पर एक होल दिखाई देता है जिसमें से 2 वायर निकल रही थी, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं थी। इसीलिए वो उदास हो जाती है और बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से ट्रेविस की आवाज आती है, यानी कि वो अभी जिंदा है। वो फौरन उस सांप के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हुआ था, वो कौन था जो तुम्हें मार रहा था। ट्रेविस बताता है कि कुछ देर पहले उसके रूम में कोई आया था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और उसे छोड़ दिया। उसका मन बदल गया, लेकिन उसने मुझे बहुत चोट दी है। वो रोता हुए उसे कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। वो हाँ में जवाब देती है और फिर उसे अपने कंधे के बारे में भी बताती है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपने कंधे को ठीक करना होगा, क्योंकि तभी तो तुम यहाँ से भाग पाओगी। वो कहती है कि ये कैसे ठीक होगा, तो ट्रेविस उसके खुद के कंधे को दीवार पर मारने के लिए कहता है जोर से, जिससे कि वो स्टेबल हो जाएगा। अब वो ऐसा ही करता है और दूसरी बारी में वो ठीक हो जाता है, शायद उसमें कुछ मिल जाए। लेकिन पहले केटी उस सांप की जाली को खोलने की कोशिश करती है
उसी टूटे हुए हुक की मदद से खोलती है और ऐसे ही ट्रेविस को भी करने को कहती है, लेकिन अभी वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। अब शायद उस आदमी को पता चल गया होगा कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार ट्रेविस को कहती है कि तुम भी ऐसा ही करो, मैंने इस जाली को बाहर से निकाल दिया, इसकी मदद से तुम पार जा सकते हो। लेकिन अभी भी उसकी आवाज नहीं आ रही थी, तो केटी जाकर उस वायर को खींचना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही लंबी थी, और आखिर में जाकर और उस वायर में एक सीक्रेट कैमरे के बारे में पता चलता है। ये वही कैमरा था जिसकी मदद से वो आदमी इन पर नजर रख रहा था। इसीलिए सबसे पहले तो उस कैमरे को तोड़ती है, जिससे वो आदमी के सारे कंट्रोल खो जाते हैं और वो अब इन्हें देख नहीं पाता है। इसी का फायदा उठाकर केटी फैसला करती है कि वो शाफ्ट के रास्ते से ट्रेविस के रूम तक जाएगी और फिर दोनों वहां से निकल जाएंगे। लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, पर फिर भी केटी जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है। उसे आधे रास्ते में एक ग्रीन लेजर मिलती है, जिसकी दूसरी तरफ उसे जाना था, पर जैसे ही वो उसे टच करती है, उसकी रूम की लाइट येलो हो जाती है और एक सायरन बजना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और कुछ बहुत ही अजीब सा विजन दिखने लगता है, और जैसे कि एक आदमी जिसके हाथ में खून से सने हुए हैं वो केटी के गले को दबा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर की वजह से बेहोश हो जाती है। जब दोबारा उसकी आँख खुलती है तो उसका कंधा फिर से डिसलको डिसलोकेट हो जाता है। वो सबसे पहले तो उसे ठीक करती है और फिर उसे मार्क को देखती है जो उसके कंधे पर बना हुआ था। वो जगह की स्क्रीन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब चीज है। वो अपनी स्क्रीन को हाथों से फाड़ती है और तो उसके अंदर उसे एक माइक्रोचिप मिलती है, जो क्यों है वो किसी को पता नहीं है। शायद उस पर नजर रखी जा रही है इस चिप की मदद से, या फिर उसके टेम्परेचर को। लेकिन आप घबराइए मत, थोड़ी ही देर में आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तभी ट्रेविस इसकी आवाज आती है। वो कहता है कि उसे वो खिड़की नहीं खुल पा रही है। उसी वक्त केटी की नजर टाइमर पर पड़ती है, जिसमें अब सिर्फ 1.5 मिनट बचे हुए हैं। ऐसे में ट्रेविस अभी तक खिड़की भी खोल नहीं पाया। वो उसे हिम्मत रखने को कहती है और थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए भी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे केटी के अंदर कोई प्रोग्राम फिक्स हुआ है। अब ये ट्रेविस ने जैसे तैसे करके खिड़की खोल लिया है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि टाइमर खत्म हो गया। और फिर सभी गेट बंद हो जाते हैं, वो शाप भी लॉक हो जाता है और कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है, और केटी अपना वही गाना गुनगुनाने लगती है और खुद को हौसला रखने की हिम्मत देती है। कुछ देर बाद दोस्तों गेट में कुछ आवाजें आती है। वहां से एक स्लाइड खुलती है जिसके अंदर एक रेड लाइट जल रही थी, और उसके हाथ लगाने पर वहां पर उसे एक बंदूक दिखाई दिखाई देती है। यहाँ केटी को समझ आ जाता है कि वो इंसान क्या करवाना चाह रहा है इन दोनों से, लेकिन वो ऐसा करने वाली नहीं है। तभी रूम की लाइट फिर से ग्रीन हो जाती है और स्मोक भी आना शुरू हो जाता है, और बेसिकली ये स्मोक जहरीला होता है। ये देखकर केटी उसे बहुत गालियां देती है और उस इंसान को जिन्होंने उसे यहाँ पर बंद किया है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस विंडो पर शूट करती है जिससे कि उसका गिलास टूट जाता है, और फिर वे उस रस्सी को ऊपर फेंकती है जो जाकर वहां अटक जाती है। ये सब वो आदमी अभी भी अपने कैमरे में देख रहा होता है। तो केटी उस रस्सी की मदद से बाहर आ जाती है, लेकिन ट्रेविस थोड़ा थोड़ा बेवकूफ होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसलिए वो पैनिक करने लगता है और खुद के सर पर बंदूक तान लेता है। उधर जब केटी ऊपर आती है तो देखती है कि वहां पर एक और रूम है जो कि पहले वाले से बहुत बड़ा है। वहां एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें नाइट वॉलपेपर आ रहा है, जिसे देखने में ये लग रहा है कि अभी भी रात हो रही है। वो थोड़ा और आगे जाती है और उसे वहां पर ट्रेविस का रूम दिखाई देता है। आद तभी वहां वो आदमी आता है जिससे छुपने के लिए वो एक दीवार के पीछे चली जाती है और फिर सही मौका देखकर वहां से भाग जाती है। वो आदमी वही ट्रेविस के रूम के ऊपर ही खड़ा हुआ था। वो अपने टेबलेट से कुछ कंट्रोल कर रहा था। इधर केटी भाग कर बाहर आती है और नोटिस करती है कि अभी तो सुबह हो रही है
اور یہ اصل میں کسی کمپنی جیسا انوائرمنٹ لگ رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی کمپنی کے بیسمنٹ میں تھی یا پھر کچھ اور ریزن تھا۔ وہ کچھ دور ایسے ہی بھاگتی رہتی ہے اور اسے ٹی وی پر ٹریوس کا ایک ایڈ دکھائی دیتا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی چیز بولتا ہے کیونکہ وہ ایڈورٹائز اصل میں ایک روبوٹک کمپنی کا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ ہم دنیا میں انسانوں اور روبوٹ میں ڈفرینس بہت ہی کم کرنا چاہتے ہیں، جس میں کہ ان میں کوئی بھی انتر نہ ہو سکے، اور یہ ہم دنیا کے بڑے بڑے لیڈر کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور اس ٹی وی کو توڑ دیتی ہے۔ تبھی اسے وہاں پر ایک لڑکی کی فوٹو دکھائی دیتی ہے جو اصل میں اس کی دوست تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی فوٹو ہمیں کیٹی کے فون میں دکھی تھی، اور یہ اس کمپنی کی پہلی ڈائریکٹر رہ چکی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جس کے ساتھ ایک گائیڈ بھی ہوتی ہے۔ وہ اس لڑکی کی فوٹو کی طرف اشارہ کر کے بتاتی ہے کہ یہ وہی مہان لیڈی ہے جنہوں نے اس روبوٹک کمپنی کو کھولا تھا اور ہمیں ایک نیا جیون دیا۔ آگے بھی ایسے ہی دیتی رہیں گی۔ جس کے بعد وہ سبھی کیٹی کو اگنور کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے یا پھر نہیں۔ کیٹی غصے میں اس کی اور بندوق تان دیتی ہے، لیکن تبھی اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اس کے اوپر پلاسٹک کو ہٹایا تھا۔ تبھی وہاں پر وہ انجان انسان آتا ہے جنہوں نے ان دونوں کو قید کیا تھا۔ اپنے ٹیبلٹ میں ایک بٹن کو دباتا ہے اور کیٹی سوئچ آف ہو جاتی ہے۔ بوم یہاں پر کھلتا ہے اس کہانی کا اصلی پلاٹ۔ یہ کمپنی اصل میں ایک روبوٹک کمپنی ہے اور کیٹی بھی اس کمپنی میں بنائی ہوئی ایک روبوٹ ہے جس کے اندر بس انسانوں والی چیزوں کو ڈالا گیا ہے، جیسے فیلنگ، ڈر، ٹینشن، گھبراہٹ، یہ ساری چیزیں، لیکن وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ یہاں ہم اس آدمی کو ٹیبلٹ میں بھی دیکھ پاتے ہیں کہ اس کا نام موڈ 9، اسی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لکھا گیا تھا 9 نمبر۔ دیواروں پر بھی یہاں سے کہانی شفٹ ہوتی ہے اور ہم کیٹی کو بیچ کنارے پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جس کے پاس وہی آدمی آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کبھی کچھ فیل ہوا یا کبھی ایسا لگا کہ اسے انسانوں سے خطرہ ہے۔ دراصل دوستو یہ ٹیسٹ تھا جو کہ دونوں پر کیا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھنا تھا کہ کیا روبوٹ بھی انسانوں کی طرح فیل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب کیٹی کو غصہ آتا تھا یا پھر وہ سیڈ ہوتی تھی تب اس روم کی لائٹ گرین ہو جایا کرتی تھی، جس کا یہ صاف مطلب تھا کہ اسے بھی فیل ہوتا ہے سیم انسانوں کے جیسا۔ لیکن جب کیٹی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بس ایک روبوٹ ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے، اس لیے وہ انسان اس کی ساری میموریز کو اریز کر دیتا ہے اور ایک اور ٹیسٹ کے لیے تاکہ وہ اور بہتر روبوٹ کو بنا سکے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔